जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसाइकिल बिन के बारे में। और अगर रिसाइकिल बिन के बारे में बात करें तो शायद इसको आप लोग बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसाइकिल बिन के बारे में आप क्या जानते हैं तो आपका यही कहना होगा कि भाई जो जनरली हम फाइल्स को डिलीट करते हैं, इमेज को डिलीट करते हैं, वो चली जाती है रिसाइकिल बिन में। और फिर जब वहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। लेकिन आपने आए दिन कभी ना कभी रिसाइकिल बिन को लेके कुछ इश्यूज देखे होंगे। लाइक जब भी कोई आप बड़ी फाइल डिलीट करते हैं, कई सारी फाइल को एक साथ डिलीट करते हैं तो आपको एरर आता है कि इतनी फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जा सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज जो आप रिसाइकिल बिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज मैं गाइज आपको यहाँ पे रिसाइकिल बिन के कुछ हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आई कैन बेट बहुत कम लोग को यहाँ पे पता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, कभी आपने रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है कि क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? शायद नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और अगर आप जाते हो प्रॉपर्टीज में तो देखिए प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। और मैं बेट लगा सकता हूँ गाइस कि आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में या इस स्क्रीन को यहाँ पे पहली बार देख रहे होंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे जनरल सेक्शन में सबसे टॉप पे आपको दिखा रहा है रिसाइकिल बिन लोकेशन विंडोज सी। अगर आपकी कोई और भी पार्टीशन होगी तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसके नीचे अगर आप देखिए सेटिंग फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, तो यहाँ पे कह रहा है कस्टम साइज मैक्सिमम साइज इन MB दैट इज 6560। तो मतलब मैक्सिमम जो साइज मैं रिसाइकिल बिन में भेज सकता हूँ वो इतने साइज की है। अगर इससे ज़्यादा साइज की फाइल को मैं डिलीट करूँगा तो वो यहाँ पे रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और आपको एक एरर देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा आप डिलीट नहीं कर सकते या रिसाइकिल बिन में नहीं भेज सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर इसको MB में हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी फाइल को यहाँ पे डिलीट करके रिसाइकिल बिन में भेजने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। तो लेट से हम इसी को यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट पे प्रेस किया तो देखिए हमें यहाँ पे एक मैसेज आ गया, दिस फाइल इज टू बिग टू रिसाइकिल। क्योंकि हमने एक लिमिटेशन सेट कर दी कि 1 MB से ज़्यादा की फाइल को हम रिसाइकिल बिन में नहीं भेज सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है अप्रॉक्स 6 GB के आसपास। और कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप बल्क डिलीट करते हैं कई GB वाली फाइल को तो आपके पास ऐसा ही कुछ मैसेज आता है जो कहता है कि इतनी फाइल को रिसाइकिल बिन नहीं कर सकता है। अगर आप इस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। दोबारा से रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और इसको यहाँ पे इन MB में करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि अप्रॉक्स 20 GB के आसपास हो तो आपको यहाँ पे 20 GB इंटू 1024 कर देना है। तो मैं समवेयर ले लेता हूँ 20,000 के आसपास। अब इसके बाद क्या होगा कि जब भी मैं 20 GB के अंदर की फाइल को डिलीट करूंगा तो वो आसानी से रिसाइकिल बिन में जा पाएगी और ये जो एरर आता था आपको वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ आप अलग हटके भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्रैंक वगैरह करना चाहते हैं अपने दोस्त के कंप्यूटर पे तो यहाँ पे आप इसी वैल्यू को 1 MB कर दीजिए, अप्लाई करिए और नेक्स्ट टाइम जब आपका दोस्त कुछ भी डिलीट करेगा रिसाइकिल बिन में भेजने की कोशिश करेगा तो उसको यही एरर आएगा कि दिस फाइल इज टू बिग टू रिसाइकिल। तो अब 1 MB आपने लिमिटेशन लगा दी तो ऑलमोस्ट उसको सारी फाइल में ही ये सेम मैसेज देखने को, सेम एरर देखने को मिलेगा। अब अगर आप दोबारा प्रॉपर्टीज ओपन करें और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं। डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। अगर आप चाहते हो कि जब भी आप अपने फाइल मैनेजर से या किसी भी अदर कंप्यूटर की लोकेशन से किसी फाइल को आप डिलीट करो तो वो रिसाइकिल बिन में जाके डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट हो जाए। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ ऑप्शन चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। आप जैसे इसको यहाँ पे चेक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे इस फाइल को डिलीट कर दिया, नॉर्मल डिलीट। अब डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई यहाँ से। तो रिसाइकिल बिन में अगर हम जाते हैं तो देखिए ये फाइल जो हमने डिलीट करी अभी यहाँ पे रिसाइकिल बिन में शो नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन आपको तभी इनेबल करना है जब आप चाहते हो, आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जब भी मैं कोई फाइल को डिलीट करें वो डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट हो जाए। लेकिन अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि कई बार आप मिस्टेकली आप डिलीट कर देते हैं कुछ ऐसी फाइल को जो आपको डिलीट नहीं करना था। तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि रिसाइकिल बिन से आप उसको रिस्टोर कर पाएँ। तो यहाँ पे कस्टम साइज रिकमेंडेड है एंड उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग।
तो जब भी आप डिलीट करते हो या परमानेंटली डिलीट करते हो तो आपको एक प्रॉम्प्ट आता है कि क्या वाकई में आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स आपको देखने को ना मिले तो अगेन आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट आता है तो आपको कम से कम एक वार्निंग मिल जाती है कि डिलीट करने से पहले एक बार आप सोच लो, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन गाइज आपको मिलते हैं जो आप अपने रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज में जाके मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट गाइज, इसके बाद आप अपने रिसाइकिल बिन का आइकन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, नया चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, या आप विंडोज़ 11 में हैं, आपको विंडोज़ 10 वाला रिसाइकिल बिन का आइकन ज़्यादा पसंद था या विंडोज़ XP वाला, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। अब इसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। मैं आपको विंडोज़ 11 में करके दिखा रहा हूँ, आप सेम स्टेप्स ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अदर विंडोज़ 10 वर्जन में भी। और सेटिंग्स में आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में, और पर्सनलाइजेशन में आपको मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन। थीम्स वाले पेज में बिल्कुल नीचे आइए और यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इधर आप क्लिक करो, एक इस तरह का बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो इस तरह का आपको रिसाइकिल बिन का आइकन मिलता है ये विंडोज़ 11 का है। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, चेंज आइकन पे क्लिक करो। और अगर आपने कोई ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ पे आपको बहुत तरह के आइकन देखने को मिल जाएंगे। विंडोज़ XP के, 98 के, 10 के, 7 के, सबके रिसाइकिल बिन के आइकन मिलेंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको ब्राउज करना पड़ेगा, जहाँ पे भी डाउनलोड किया उस फाइल को आप सेलेक्ट करा लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे रिसाइकिल बिन का आइकन चेंज हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ भी शायद आपको एक विंडोज़ 95 या 98 का आइकन देखने को मिल जाएगा, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डेमो पर्पज़ पे यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा, अप्लाई पे करेंगे तो आप यहाँ पे देखो रिसाइकिल बिन का आइकन यहाँ पे चेंज हो गया है। और इतना ही नहीं, आप जो ऐसे मैंने आपसे बताया गाइस कि आप इसके आइकन को डाउनलोड करो और जिसका भी आइकन चाहते हो या कोई भी अदर कस्टम आइकन भी चाहते हो, जैसे आपकी कोई इमेज है उसको भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रिसाइकिल बिन के साथ। तो नेक्स्ट गाइस, इसके बाद जो मैं आपको रिसाइकिल बिन का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में शायद आपने कभी ना कभी फील किया होगा या आपने रियलाइज़ किया होगा कि यार ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे मिसिंग है। अब देखिए, जनरली जब आप अपने विंडोज़ लोकल ड्राइव से डेटा डिलीट करते हैं तो उसका यहाँ पे डेटा डिलीट होके जाता है आपके रिसाइकिल बिन में, जिसको बाद में आप रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी रिमूवेबल ड्राइव, मतलब कि कोई पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव से डेटा डिलीट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब वो आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए रिसाइकिल बिन से कोई डेटा डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा और रिसाइकिल बिन में यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्ट्री ट्वीक है गाइस जो आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके बाद आपको रिसाइकिल बिन का ऑप्शन मिलने लगेगा आपके रिमूवेबल ड्राइव, मतलब USB और एक्सटर्नल ड्राइव में। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो रजिस्ट्री, और सजेशन में आपको चूज करना है रजिस्ट्री एडिटर। यस पे क्लिक करिए और लेफ्ट हैंड साइड में आपको डबल क्लिक करना है एच की करंट यूजर पे। फिर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जाइए, सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में आपको देखना है विंडोज़, तो W सेक्शन में नीचे आइए, विंडोज़ मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करिए। फिर विंडोज़ में आपको मिलेगा करेंट वर्जन, इस पर आप डबल क्लिक करो और करेंट वर्जन में आपको सर्च करना है पॉलिसीज़, तो नीचे आइए, P सेक्शन में पॉलिसीज़ मिलेगा, इस पर भी आप डबल क्लिक करो और पॉलिसीज़ में आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर पे आप यहाँ पे क्लिक करो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक वैल्यू क्रिएट करनी है .32 बिट वैल्यू की, तो राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, .32 बिट वैल्यू चूज करिए और इसको यहाँ पे नाम देना है रिसाइकिल विद R कैपिटल, बिन विद B कैपिटल, ड्राइव्स विद D कैपिटल। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे टाइप करना है, इससे एंटर करिए और यहाँ पे 8 टाइम F आपको टाइप कर देना है। इतना करने के बाद इसे क्लोज करिए। अब इसके बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कराना है और रीस्टार्ट करने के बाद अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपने USB ड्राइव से या किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव से कोई डेटा डिलीट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा कि आप इसको रिसाइकिल बिन में भेजना चाहते हैं, तो आप यस करके आप रिसाइकिल बिन में भेज सकते हैं। और कल को अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो डेटा वापस चाहिए तो आप रिसाइकिल बिन में जाके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी सेटिंग है गाइस जो आप अपने रिमूवेबल मीडिया के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
एंड अब इसके बाद गाइस जो लास्ट यहाँ पे सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप अपने रिसाइकिल बिन के आइकन को देखते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलता है। एंड इवन जब आप अपने विंडोज़ में यहाँ पे सर्च में रिसाइकिल बिन को टाइप करके सर्च करते हैं तो भी आपको रिसाइकिल बिन यहाँ पे नहीं मिलता है। ऐसे में आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई रिसाइकिल बिन को आप कहाँ से लेके आएँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी रन कमांड बता रहा हूँ जहाँ से आप रिसाइकिल बिन को बड़ा ईजिली यहाँ पे फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। तो अपने विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करिए, रन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है शेल रिसाइकिल बिन फोल्डर और ओके करिए। एंड बिंगो, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपका जो रिसाइकिल बिन का फोल्डर है वो आसानी से यहाँ पे आ गया है। एक सिंपल कमांड है, अगर आप इसको यहाँ पे याद कर ले तो आसानी से आप रिसाइकिल बिन को ओपन कर सकते हैं। तो ये थे गाइस यहाँ पे रिसाइकिल बिन की कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इनमें से कोई सीक्रेट आपको यहाँ पे पता थे, और अगर आपको ये यूजफुल लगा हो तो अभी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।